हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेंज ऑफ थैलस देख लिया। थैलस की जो सेल है उसके सारे कंपोनेंट्स स्टडी कर लिए। उसके बाद जो फंगस है वो किस बेस पर पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है उसमें मॉडिफिकेशंस देख लिए न्यूट्रिशंस के। अब ये जो वीडियो है इसमें हम जो रिप्रोडक्शनल प्रोसेस है फंजाई की उसको देखेंगे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। इसकी डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फंगस में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से मिलेंगे। पहला होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी काफ़ी प्रकार से होता है। तो ये जो टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं फंजाई में हम उनकी बात करते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जो बॉडी है फंगस की उसका डिवाइडेशन हो और वो न्यू बॉडी में फॉर्म हो। एक्सीडेंट या कुछ भी प्रकार से माइसीलियम की बॉडी ब्रेक हो जाए स्मॉल पीसेस में और वो स्मॉल पीसेस जिनमें वो ब्रेक हुए हैं वो दोबारा नई स्पीसीज़ को जनरेट करें। जैसे कि ये स्लाइडली कट हो गई तो ये ये और ये चारों 1 2 3 4, अगर ये 4 स्पीसीज़ में फंगस की बॉडी डिवाइड हुई तो फ्रेगमेंटेशन टाइप के रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ये 4 ही नई स्पीसीज़ में डेवलप हो जाएगी बॉडी फंगस की। मेनली ये जो पाई जाती है वो म्यूकर टाइप के फंगस और पेनिसिलियम नामक फंगस में मिलेंगी। सेकेंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बाइनरी फ्यूज़न, मतलब कि ये कॉमनली ईस्ट में पाई जाती है। जैसे कि कोई भी एक पेरेंटल सेल है वो इलोंगेट और डिवाइड करती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। इसका एग्जांपल है साइज़ोसैकेरोमाइसीस। ये एक पेरेंटल सेल है। ये फर्दर रिप्रोडक्शन के दौरान या बाइनरी फ्यूज़न के दौरान इलोंगेट करेगी और डिवाइड होगी 2 पीसेस में और ये आगे जाके अपने ही आप 2 डॉटर जो सेल्स हैं ये न्यू वन में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेंगी। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है बडिंग। बडिंग में एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन आउट डेवलप होता है फंगस की बॉडी से और वो जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे पेरेंटल बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त कर कर एक नए या न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है धीरे धीरे और डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है और बाद में ये बर्ड एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह एक्ट कर कर इससे डिटैच हो जाता है बॉडी से। मेनली ये पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं जो है गैमा फॉर्मेशन की रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा के फॉर्मेशन से भी होगा। गैमा का फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी एक वॉल या लाइक कोई भी एक लीफ ऐसे जो पाई जा रही है इस पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होती है और ये कप लाइक प्रोजेक्शन आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगी। यही है टाइप्स ऑफ गैमा फॉर्मेशन या गैमा फॉर्मेशन आ गया रिप्रोडक्शन में। थिन वॉल होगा, फ्लशी स्ट्रक्चर होंगे और इरेगुलर शेप होगी। इस प्रकार से गैमा का फॉर्मेशन हुआ और ये हुआ। अब स्पोर्स के टाइप देख लेते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। पहला स्पोर का टाइप है क्लेमाइडोस्पोर्स।
ये जो स्पोर्स हैं वो थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं आउटर वॉल इनकी, और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो फूड इंटेक करते हैं वो लिपिड्स की फॉर्म में इंटेक करते हैं, और फिर नया हाइफा का इवॉल्व होता है। इनकी जो अरेंजमेंट है क्लेमाइडोस्पोर्स की, वो सोलिटरी और एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस इन एडवर्स कंडीशन बट जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन। क्लेमाइडोस्पोर्स एडवर्स या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल स्थगित अपनी सारी क्रियाएं, अपनी सारी जो मैकेनिज्म है उनको रिड्यूस कर लेते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हिस्टोप्लाज्मा और फ्यूजेरियम। ये दो टाइप के फंगस हैं जो कि अपना रिप्रोडक्शन क्लेमाइडो स्पोर्स के द्वारा या इस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। इसके बाद हैं आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं फ्रीक्वेंट सेपरेशंस के जैसे, मतलब कि एडजेसेंटली ये डिवाइड होते हैं और एक सिलेंड्रिकल स्पोर्स के रूप में डिवाइड होते हैं। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आर्थ्रोस्पोर्स की, सिलेंड्रिकल। ये मेनली कोनेडिडियम बनाते हैं, मतलब कोनेडिया लाइक डेवलपमेंट, ऐसे इस कोनेडिया लाइक डेवलपमेंट से जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो ओडिया। ये कुछ हद तक रिजेंबल करता है आर्थ्रोस्पोर से, लेकिन इसकी शेप में ये रिजेंबल करता है। बाकी वैसे इसकी शेप फ्लास्क टाइप की होती है, और आउटग्रोथ भी इसका हाइफा से ही अटेन होगा, मतलब ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि लंबी खींचेगी, मतलब इससे ज़्यादा लंबी खींचेगी आर्थ्रोस्पोर से। और ये सेपरेट होंगे हाइफा से बेसल सेप्टम का फॉर्मेशन के द्वारा, कि जब ये डिटैच होंगे तो फंगस के हाइफा में बेसल सेप्टम बन जाएगा। ये सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, और इस सेप्टम के फॉर्मेशन से ये यहाँ से ऐसे डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे। अपर पार्ट जो होता है इनका वो ओडिया कहलाता है। इसके बाद आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है फंगस में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनेडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो क्या हैं, वो है तो स्पोरी फंगस के, लेकिन ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो जैसे ये हम इसको स्पोरेंजिया मान सकते हैं, और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये बन जाएंगी हमारे न्यूक्लियस। इस स्पोरेंजिया में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोरेंजिया होंगे, और ये ऐसे ही सैक लाइक इनकी स्ट्रक्चर के रूप में ये पाए जाते हैं। इनमें क्लीवेज के द्वारा ये अलग होंगे। अब क्या है कि जो स्पोर्स हैं, अगर ये सेल इनकी आउटर सेल वॉल रप्चर हो और ये न्यूक्लियस जब निकलते हैं आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट तो ये ऐसे दिखते हैं, और ये जब आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट निकलेंगे तो प्रत्येक स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक न्यू जनरेशन में डेवलप हो सकता है। मींस तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के से कहीं ज़्यादा अमाउंट में क्या पाई जा रही है, सर्वाइवल की क्वांटिटी पाई जा रही है ऑर्गेनिजम्स की। तो इन सिंगल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस की को हम स्पोर्स कहते हैं, और जो कंबाइंड है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये बंद हैं इनको स्पोरेंजिया कहेंगे, और जब ये रिलीज होंगे तो सिंगल न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर होगी उसको स्पोर्स कहेंगे। ये ट्रैवल करेंगे यहाँ से वहाँ
बाय मीन्स ऑफ विंड, रेन, इंसेक्ट, अदर ट्रांसपोर्ट से, और एसेक्सुअली जाकर जर्मिनेट कर कर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर से होगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्पोर्स से तो होगा, लेकिन अब स्पोर्स भी है क्या, किस प्रकार से ये स्पोर्स पाए जाएंगे, कौन कौन से इनका टाइप है। तो फर्स्ट टाइप है स्पोर्स का, वो है जूस्पोर। जूस्पोर ज़्यादा कुछ नहीं, यही इसकी स्ट्रक्चर है, मेनली रफ स्ट्रक्चर। ये फ्लैजिलेटेड होता है, मींस इसमें आउटर बॉडी पर ऐसे फ्लैजिलाज प्रेजेंट होंगे। ये फ्लैजिला प्रेजेंट हुए जूस्पोर्स में। ये मोस्टली एक्वाटिक फंजाई में प्रेजेंट होते हैं जूस्पोर्स, जैसे कि फाइगोमाइसीटीज। ऑल टाइम ऑफ द जर्मिनेशन एंड जर्म ट्यूब डेवलप्स। ये जर्मिनेशन के टाइम पर एक लॉन्ग जर्म ट्यूब बनाता है जर्मिनेट होने के लिए, जबकि अगर ये ग्रुप ऑफ जूस्पोर्स की बात करें तो उन्हें हम जूस्पोरेंजियम कहेंगे, जबकि सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को जूस्पोर कहेंगे। और अगर ये सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर में कंबाइन हो तो फिर हम इन्हें जूस्पोरेंजियम कहेंगे। जूस्पोरेंजियम ओवल शेप का होता है, स्पेरिकल या पायरिफॉर्म टाइप का पाया जाता है, और वर्टिकली ग्रो करता है फंगल की हाइफल सेल्स पे। इसके बाद एक मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो जूस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं जूस्पोरेंजियम में और बिहेव करते हैं जूस्पोर्स को मोइस्ट एंड एटमॉस्फेयर में, जैसे कि वो एप्लेनोस्पोर्स हों। मतलब कि जब जूस्पोर्स स्पोरेंजियम से निकलेंगे तो अगर मोइस्ट टाइप का एटमॉस्फेयर रहा तो उनमें फ्लैजिला दिखेंगे, फ्लैजिला मूव होंगे और मूवमेंट में हेल्प करेंगे, तो वो जूस्पोर्स के जैसे दिखेंगे। लेकिन अगर जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई रहा तो वो जूस्पोर के फ्लैजिला डेस्ट्रॉय, डेवलप या डीनेचर होकर एप्लेनोस्पोर में कन्वर्ट होंगे और एप्लेनोस्पोर जैसे दिखेंगे। मतलब एप्लेनोस्पोर का मतलब उसमें वो फ्लैजिला जिनमें वो जूस्पोर्स जिनमें फ्लैजिला अब्सेंट है वो एप्लेनोस्पोर कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर के टाइप किस पर बेस होंगे, फ्लैजिला के प्रेजेंस, अब्सेंस या स्ट्रक्चर पर बेस होंगे। जो जूस्पोर है वो क्या है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम बाय जर्मिनेशन। जूस्पोर क्या है, जूस्पोर इसके बाद हम पढ़ेंगे जूस्पोर। जूस्पोर क्या है, जूस्पोर एक सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल है जो कि जर्मिनेट होगी और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगी। इसके बाद जूस्पोर का जो डिफरेंशिएशन है वो फ्लैजिला पर बेस्ड होगा। जूस्पोर remain motile sometimes after the fixed flagella disappear and becomes spherical। जूस्पोर वैसे तो ओवल शेप का होगा जब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब फ्लैजिला डिसअपियर होंगे तो वो स्पेरिकल शेप का हो जाएगा। टाइप्स ऑफ जूस्पोर में पहला है यूनिफ्लैजिलेट, मतलब वो जूस्पोर जिसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो टेंसिल या विप्लास किसी भी प्रकार का पाया जा सकता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो जूस्पोर की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम। शेप टैडपोल की और पायरिफॉर्म टाइप की शेप पाई जाएगी यूनिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स की।
दूसरा है एंटीरियर यूनिफ्लैजिलेट, ये भी सिंगल टेंसल फ्लैजिलम होंगे, जो कि जो फ्लैजिला या टेंसल फ्लैजिला है वो एंटीरियर साइड पर पाए जाएंगे। इनके एग्जांपल है हाइपोकाइट्रियोडोमाइसीटीज, जो कि मेंबर है राइजोडियोमाइसिकाज का। तीसरा टाइप है बाइफ्लैजिलेट, जो कि पाया जाएगा इन मेंबर्स ऑफ ओमाइसीटीज लाइक स्क्लेरोस्पोरा। दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं, तो इनमें दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाएंगे। दो प्रकार के मतलब दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, टेंसिल भी और विप्लास भी। टेंसिल जैसे आपको पता है कि टेंसिल तो वही है हेरी टाइप का, विप्लास जो कि स्मूथ होता है। जो टेंसिल है वो तो एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होगा, और जबकि विप्लास है वो पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स में प्रेजेंट होगा। प्लाज्मोडियोफेरोमाइसीटीज में एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के जो फ्लैजिला है वो दोनों ही विप्लास टाइप के पाए जाते हैं। एक जनरल नोट है जो कि बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। अब व्हाट इज़ एप्लेनोस्पोर, जो आपने पहले पढ़ा था कि ड्राई कंडीशन में जूस्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फ्लैजिला की एब्सेंस पाई जाएगी। तो हम देखेंगे कि जूस्पोर एप्लेनोस्पोर होते क्या हैं। मेन स्ट्रक्चर डिटेल तो कर लें इनकी। तो ये नॉन फ्लैजिलेट होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं होगा तो मोटाइल कहाँ से होंगे। स्मूथ होंगे, स्पेरिकल, इलिप्टिकल और यूनिसेलुलर होंगे। इनमें मतलब ज़रूरी नहीं है यूनिसेलुलर हो, सिंगल या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। जबकि नंबर ऑफ स्पोरेंजियम वेरी करेंगे 1 से 1000 तक। जबकि फाउंड इन म्यूकोरल्स लाइक म्यूकोर स्पीसीज में पाए जाएंगे। मैच्योर स्पोर्स हैं, ये सराउंड करेंगे म्यूसिलेज डिसअपियर वाटर एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है कोनेडिया या कोनेडियोस्पोर्स। कोनेडिया या कोनेडियोस्पोर्स क्या है? जैसे कि जूस्पोर हो गया, तो ये भी वही टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, कोनेडिया फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन। इन्हें कॉमनली कोनेडिया कहते हैं, लेकिन ये कोनेडिया है जो ये क्या है, जब स्पोर्स क्या हों ग्रुप में हों। जबकि जब सिंगल हो तो इन्हें कोनेडियम कहेंगे। जब सिंगल कोनेडिया हो तो इन्हें कोनेडियम कहेंगे, जब ग्रुप में हो तो वो कोनेडिया कहलाते हैं। ये इरेक्टली डेवलप होंगे फंगल हाइफल सेल्स में, जिन्हें कोनेडियोफोर कहा जाएगा। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स थे, स्पोरेंजियोफोर था। स्पोरेंजियोफोर क्या एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजियम होगा और स्पोरेंजियम में स्पोर्स होंगे, मतलब स्पोरेंजियोस्पोर्स पाए जाएंगे। उसी प्रकार से ये भी एक कोनेडियोफोर है जो स्ट्रक्चर होगा फंगल हाइफा में, और इसके अंदर कोनेडिया होंगे और उनमें सिंगल कोनेडिया स्पोर्स पाए जाएंगे। ये एक्सोजीनियसली डेवलप होंगे डेसिडियस टाइप से, मतलब कि आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी डेवलप होंगे, और ये सॉलिटरीली डेवलप होंगे चेन की फॉर्म में। इनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर वेरी करेंगे डिफरेंट फंगल स्पीसीज़ में, मतलब अलग अलग फंगल स्पीसीज़ में अलग अलग स्ट्रक्चर या शेप या साइज के कोनेडिया स्पोर्स या कोनेडिया मिल सकते हैं। इनका एक पर्टिकुलर शेप या डिज़ाइन नहीं है। एग्जाम्पल हैं फाइकोमाइसीटीज़। फाइकोमाइसीटीज़ में भी कौन? एल्बुगो में कोनेडिया से ही डेवलपमेंट होगा। एस्कोमाइसीटीज़ में कौन? पेनिसिलियम। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में कौन? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया बेस्ट एग्जाम्पल है कोनेडिया फोर्स का। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स पर। ये है एसेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन, मतलब कि किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन
Conidia-4 aggregate in group and produce distinct well-developed fructification. Conidia-4 एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करी इन्होंने और उनसे इन्होंने एक डिस्टिंक्ट टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप करी। उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिफिकेशन कहा। फ्रूटिफिकेशंस में जो बॉडीज़ आ रही हैं वो हैं एसरबुलस, फाउंड इन कोलियोट्राइटिगम, नंबर ऑफ फंगल हाइफल एग्रीगेट्स एंड बेनेथ एपिडर्मिस ऑफ होस्ट प्लांट प्रोड्यूस मैट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसरबुलम। और ये डेवलप होगा टिप्स पे ऑफ कोनिडियो-4 एसरबुलम। सेकंड है स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम प्रोड्यूस ऑन बॉडी ऑफ होस्ट प्लांट बाय पैरासाइटिक फंजाई लाइक फ्यूसेफोरियम, लोअर पार्ट मेड बाय स्ट्रोमा। लोअर पार्ट स्ट्रोमा से बना और अपर लाइक स्ट्रक्चर फ्यूसेफोरियम से बना। ब्रांच कोनिडियो-4 डेवलप फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ स्टोमेटा। कोनिडियो-4 ब्रांच ओपन सरफेस ऑफ स्टोमेटा से डेवलप हुआ एंड देन कोनिडिया डेवलप ऑन टिप ऑफ कोनिडियो-4। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सिनेमा या साइनेमा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इन दिस एसेक्सुअल फ्रूटिफिक body many Conidia-4 assemble in group and produce long vertical sporangium. लास्ट है साइनिडियम। साइनिडियम में क्या है कि ये एसेक्सुअल फ्रूटिफिक फाउंड इन पक्षिनिया एंड सेप्टोरिया। इनकी वॉल्स सूडो कायमा से बनी होंगी और स्मॉल टाइप के कोनिडियो-4 पाए जाएंगे इन वॉल्स पर। जबकि कोनिडिया जो है ये डेवलप हो रहे हैं, ये टर्मिनल एंड पर डेवलप होंगे कोनिडियो-4 के। और मेनली ये साइनिडियम में पाए जाएंगे, जिनको स्पोर्स को साइनिडियो-4 भी बोलेंगे। जबकि साइनिडिया ओपन बाय स्मॉल फोर्स ओस्टियोल, स्मॉल फोर्स का जो है उसे ओस्टियोल कहेंगे। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है फंगस में वो है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्परफेक्शनली प्रेजेंट होगा। तो हम इसे नेगलेक्ट ही कर देते हैं और बोलते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड ही नहीं होता। सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स कॉल्ड गैमेटेंजिया, वो स्ट्रक्चर बन जाएगी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स का प्रोडक्शन या गैमेट्स रिलीज़ करती है, उसे गैमेटेंजिया कहते हैं। गैमेटेंजिया यूजुअली यूनिसेलुलर स्टेराइल जैकेट होती है चारों ओर और कॉम्पैटिबल होता है न्यूक्लियाई से और कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। तो इनका पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है फंजाई में वो 3 टाइप से परफॉर्म होगा। पहला होगा प्लाज्मोगेमी, सेकंड होगा कैरियोगेमी, थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस है मियोसिस। तो कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस में फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या है कि प्लाज्मोगेमी कॉम्पैक्टिबल प्रोटोप्लास्ट हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजेस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होंगे प्लाज्मोगेमी में और साइटोप्लाज्म मिक्स्ड न्यूक्लियस अप्रोच ईच अदर। साइटोप्लाज्म में जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी के दौरान एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक दूसरे की तरफ आते हैं और इसी एक दूसरे के पास आने पर साथ साथ इनमें साइटोप्लाज्म भी मिक्स होगा। सेकंड, इसके बाद जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या होंगे कि ये मिक्स करेंगे या जॉइन होंगे।
तो न्यूक्लियस का पास आने पर फ्यूज़न होगा, और जो फ्यूज़न वाली प्रोसेस है इसे कैरियोगैमी कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो बॉडी है वो डिप्लॉयड हो गई, या फिर डाइन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई जॉइन हो गए। ये मेनली लोअर फंजाई में लाइक प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी बट नॉट इन एडवांस फंजाई। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही कैरियोगैमी हो जाती है लोअर फंजाई में, लेकिन एडवांस फंजाई में ये टाइम लेती है। एडवांस फंजाई मतलब एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में। एडवांस फंजाई में कॉम्पैटिबल होते हैं न्यूक्लियाई पेयर्स में, और ये डाइकैरियोन कहलाते हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रोसेस है वो है मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस के दौरान जब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हो गए तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं मियोटिकली एप्लॉयड स्टेजेस में। इन बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी गैप फाउंड ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फेज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के मध्य जो अपन को छोटी ये थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की फेज़ पाई जाती है उसे डाइकैरियोटिक फेज़ कहते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक फेज़ है ये कब पाई जाएगी? ये पाई जाएगी एडवांस फंजाई में, मतलब एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की फंजाई क्लासेस में, जबकि एब्सेंट होगी लोअर फंजाई में। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर इमीडिएट कोलेजन होकर होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो सेक्स ऑर्गन्स या फिर मतलब जो स्ट्रक्चर थी जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट थे, या फिर जो स्ट्रक्चर थी फंजाई की जो गैमेट्स रिलीज़ कर रही थी उसे हमने कहा गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया भी 2 प्रकार से होते हैं, मतलब इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आइसोगैमेटेंजिया, दूसरा होता है हेटेरोगैमेटेंजिया। ये जो आइसोगैमेटेंजिया है इट डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल। ये गैमेट्स मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जबकि हेटेरोगैमेटेंजिया है ये डिस्टिंक्ट करते हैं या डिफरेंशिएट कर देते हैं मेल और फीमेल में। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब कि आप आइसोगैमेटेंजिया को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, जबकि हेटेरोगैमेटेंजियाज हैं उनको आप देखकर बता सकते हैं कि ये फीमेल को जन्म देगा या फीमेल बॉडी को जर्मिनेट कर रहा है या मेल बॉडी। मेल गैमेट्स होंगे वो कहलाते हैं एंथ्रिडिया, जो कि एंथ्रिडियम में, और ओगोनिया या ओगोनियम। इसके बाद देखते हैं अब जो माइसीलियम है फंजाई की वो डिवाइड होती है गैमेटेंजिया के बेस पर 3 प्रकार से। पहला टाइप है अनडिफरेंशिएटेड माइसीलियम, मतलब कि वो माइसीलियम जिसमें स्ट्रक्चर शेप ऑफ गैमेटेंजिया आइडेंटिकल्स हो और नो डिफरेंशिएशन बिटवीन फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट ना कर पाएँ, वो बॉडी और माइसीलियम की स्ट्रक्चर और शेप में सिमिलर हो, वो अनडिफरेंशिएटेड माइसीलियम फंजाई कहलाएगी। जबकि मोनोशियस वो होगी जो कि मेल और फीमेल में के गैमेटेंजिया में, और ये बाइसेक्सुअल होंगी और हर्माफ्रोडाइट होंगी। एग्जांपल पाइथियम। डाइसियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेटली पाए जा सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर या मॉर्फोलॉजिकली हेटेरोथैलिक होंगे। एग्जांपल है इसका फिलोबोलस फंजाई। कॉम्पैक्टिबिलिटी से आप क्या समझते हैं कि इफ़ 2 कॉम्पैक्टिबल न्यूक्लियाई नॉट प्रेजेंट देन फंजाई हैव 2 सेक्स सेल्स विल बी सेल्फ फर्टाइल। तो ये सेल्फ फर्टाइल हो जाएगी फंजाई क्योंकि उसके पास 2 सेक्स सेल्स हैं। यही कॉम्पैक्टिबिलिटी कहलाती है।
अब अगर हम फंजाई को और डिटेल में स्टडी करें तो हम फंजाई को कॉम्पैक्टिबिलिटी के आधार पर ही डिवाइड कर सकते हैं दो में, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक कॉम्पैक्टिबिलिटी से मतलब कि इसमें टू कॉम्पैक्टिबल न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट ऑन सेम माइसीलियम और सेल्फ फर्टाइल। दो डिफरेंट स्ट्रेन के माइसीलियम या न्यूक्लियाई सेम माइसीलियम में प्रेजेंट होंगे और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को भी कर सकते हैं। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड अनदर थैलस, इसको दूसरा थैलस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा रिप्रोडक्शन के लिए। नो डाइसियस फंजाई कैन बी होमोथैलिक, कोई भी डाइसियस फंजाई होमोथैलिक नहीं हो सकती, क्योंकि डाइसियस फंजाई हमने पहले पढ़ा कि डाइसियस फंजाई वो फंजाई होगी जिसमें दोनों प्रकार के मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं तो कैन बी वो होमोथैलिक हो सकती है। मतलब कि नो डाइसियस फंजाई कैन बी होमोथैलिक, कोई भी डाइसियस फंजाई होमोथैलिक नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल की जो स्ट्रक्चर या बॉडी की स्ट्रक्चर वो अलग अलग स्ट्रक्चर है, सेम या सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। हेटेरोथैलिक का मतलब है दिस रिटेन अ compatible nucleus of one strain and require another thallus for sexual reproduction। इनमें अलग अलग compatible होते हैं जैसे डाइसियस फंजाई में हैं और इन्हें अलग या अनोदर थैलस की रिक्वायरमेंट होगी रिप्रोडक्शन के लिए। दिस फंजाई या दिस माइसीलियम इज सेल्फ फर्टाइल, ये सेल्फ फर्टाइल भी। डिफरेंट हेटेरोथैलिक फंजाई इनटू मतलब डिफरेंट हेटेरोथैलिक फंजाई दो प्रकार या से और डिवाइड होंगी, बाइपोलर और टेट्रापोलर। बाइपोलर मतलब टू मेटिंग टाइप्स, पॉजिटिव या ए। सेक्स रिप्रोडक्शन अकर ओनली बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन्स। बाइपोलर मतलब इसमें दो पोलर टाइप के जो गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये जो गैमेट्स हैं इनकी वजह से ही सेक्स रिप्रोडक्शन होगा। टेट्रापोलर मतलब दीज फोर मेटिंग टाइप ऑफ फाउंड गैमेट्स ए बी या स्मॉल ए बी इस टाइप की कॉम्पैक्टिबिलिटी से पाए जाएंगे, तो ये टेट्रापोलर टाइप के गैमेट्स बना सकते हैं। मतलब चार प्रकार से गैमेट्स का जीन का डिफरेंशिएशन या कॉम्पैक्टिबिलिटी डिसाइड हो पाएगी इनसे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से प्रकार? फर्स्ट प्रकार है आइसोगैमी। आइसोगैमी टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो टाइप है ये मेन टाइप मेनली तीन टाइप से डिवाइड होंगे। आइसोगैमी मतलब फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल कॉल्ड जाइगोस्पोर। आइसोगैमी के दौरान जो स्पोर्स हैं वो फिजियो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं और ये जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप आइसोगैमी, ये सिमिलर जो हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये जो फॉर्मेशन हुई इसको आइसोगैमी कहेंगे। इसमें सिंपल और प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे। एग्जांपल है सेंट्रियम और फिलोबोलस। एनिसोगैमी का मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली अनइक्वल होंगे और मोटाइल होंगे। मॉर्फोलॉजिकली तो ये डिसिमिलर होंगे लेकिन मोटाइल यानी फ्रेजिल लाइन में पाया जाएगा। स्मॉल गैमेट्स माइक्रो गैमेट्स कहलाएंगे और जो लार्ज गैमेट्स हैं वो मैक्रो या मेगा गैमेट्स कहलाएंगे एनिसोगैमी में। इट रिलेटेड एडवांस्ड देन आइसोगैमी, आइसोगैमी से ये एडवांस होंगे क्योंकि इनमें दो फंजाई के गैमेट्स प्रेजेंट हैं। एग्जांपल है एलोमाइसीस। थर्ड टाइप है उगोनियम। उगोनियम के जो स्पोर्स हैं वो स्मॉल होंगे और मोटाइल होंगे। एंथ्रोजोइड्स कहलाते हैं उगैमी के स्पोर्स। ये लार्ज स्पेरिकल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं
जैसे कि एग, मतलब जो स्मॉल और मोटाइल पाए जाएंगे वो एंथ्रोजोइड कहलाएंगे, और जो लार्ज स्पेरिकल या नॉन मोटाइल होंगे वो एग कहलाएंगे। ये दोनों फ्यूज़ होकर उस स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊगैमी। इसका एग्जांपल है एल्बुगो नामक फंजाई। एल्बुगो में ऊगैमस या ऊगैमी नाम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, मतलब कि बोथ गैमेट्स पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन आर नेक्ड एंड मोटाइल कॉल्ड प्लेनोगैमेट्स। दोनों जो गैमेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में वो नेक्ड और मोटाइल होंगे और कंजुगेट करेंगे एक दूसरे से, तो वो प्लेनोगैमेट्स कहलाते हैं। अकर्स इन ओपीडियम एंड मोनोप्लीफेरिस। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, मतलब कि रिप्रोडक्शन होना गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा। इन दिस गैमेट्स नॉन मोटाइल गैमेट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथ्रीडियम टू oogonia। इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो स्पोर्स हैं या गैमेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे एंथ्रीडियम से oogonia की तरफ विद द हेल्प ऑफ पोरिया ट्यूब। पोरिया ट्यूब जर्मिनेशन की हेल्प से जो इनके स्पोर्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे एंथ्रीडियम से oogonia में। एग्जाम्पल है एल्बुगो। एल्बुगो के बाद गैमेटेंजियल कोपुलेशन, वो हो गया गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा हो गया गैमेटेंजियल कोपुलेशन। इनमें के स्पोर्स भी नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे। दो टाइप के गैमेटेंजिया की वॉल्स से फ्यूज़ होंगे और डिज़ोल्व होंगे अटैचमेंट साइट पर। फोर्थ है स्पर्मेटाइजेशन। एडवांस फंजाई लाइक पक्शीनिया मेल गैमेट स्मॉल नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिया। जो मेल गैमेट्स हैं वो स्मॉल नॉन मोटाइल और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे। इन्हें स्पर्मेटिया कहेंगे। दे अप्रोच टू रिसेप्टिव हाइफा बाय एयर वाटर एंड इंसेक्ट। ये रिसेप्टिव फाइबर पर अपने आप एयर वाटर या इंसेक्ट के द्वारा जाएंगे और जर्मिनेशन करेंगे। लास्ट वन का टाइप है अपना सोमैटोगैमी, मतलब कि इसमें एडवांस फंजाई में लाइक मोर्चिला और ईस्टिलोगो में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। देन व्हाट इज़ पैरासेक्सुअलिटी, मतलब कि पैरासेक्सुअलिटी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल अपन डिस्कस करते हैं। इट इज़ इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन सेक्सुअल साइकिल्स बाय फोंटेकार्वा। In 1954, dissolved genetic recombination takes place without sexual cycle. It is called parasexuality. Parasexuality is absent in lower fungi, occur in some ascomycetes like Coccibolus sativus and members of Eustylogomedis. ये यूस्टिलोगोमेडिस और कोकीबोलस सटाइवस नाम की फंजाइज में पाई गई। इनमें जेनेटिक एक्सचेंज होगा इन पैरासेक्सुअल साइकिल लाइक 500 से 1000 टाइम्स लेसर होगा ऑफ मियोटिक डिवीजन से। सो दे ऑब्टेन बेटर रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेजेस। न्यू स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेनिक फंजाई डेमोन्स्ट्रेट बाय पैरासेक्सुअल साइकिल। ये जो पैरासेक्सुअलिटी पाई गई ये दो टाइप से हुई, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक। यूकार्पिक में ओनली ए पार्ट ऑफ वेजिटेटिव माइसीलियम फंजाई फॉर्म रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रेस्ट रिमेन्स वेजिटेटिव। कुछ ही माइसीलियम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई में जर्मिनेट होंगी, जबकि बाकी वेजिटेटिव की फॉर्म में ही रही यूकार्पिक में। जबकि होलोकार्पिक में यूनिसेलुलर फंजाई
ने होल वेजिटेटिव सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया।